ये वेदांता वाली हेडलाइन ठीक करनी चाहिए। मेरे ख्याल से 35 रुपये तो कल बता रहे थे अपन लोग, तो उसमें 8 रुपये आएगी, 8.5 रुपये, 8.5 वो भी ठीक करिए, 8.5 हो गया तो 43.5 रुपीज़ का डिविडेंड डोल आउट हो गया भाई अब तक क्या चौथा हो गया तो इस फाइनेंशियल ईयर का। इतनी जल्दी को दे दिया चौथा? उनके भी अपने फंडिंग रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो हो सकता है 5 छठा भी आ जाए, हु नोस। तो अब तक का कह लीजिए 43.5 रुपीज़, 5 दे चुके हैं पहले। गजब है भाई साहब। खैर चलिए इन सब पे आऊँगा आगे, खबरों की चर्चा होंगी सारी। लेकिन मंगलवार की सुबह है, हफ्ते का डे 2 है, और कल जब हफ्ते की शुरुआत हुई थी वो सेशन पहले स्क्रीन पर रख देता हूँ। वीकेंड के क्यूज थे मिले जुले, तो अपनी शुरुआत हुई ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन के आसपास या फ्लैटिश शुरुआत हुई, पर उसके बाद ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली का दबाव वापस हावी हुआ और समाप्ति हुई 100 पॉइंट दबाव के साथ, आधे % के आसपास कमजोरी, और वो फंसने वाले जोन पे वापस वहीं पे मुनाफा वसूली 24,800। ये फ्राइडे को भी दिखा था, मतलब फ्राइडे को भी 24,792 के जोन्स थे, और कल भी इंट्राडे हाइज वही, जब पिछली बार भी 24,800 के आसपास मुनाफा वसूली हुई थी, उन्हीं जोन्स के आसपास आके मामला थोड़ा सा फिर से पस्त पड़ रहा है। तो हम वापस शायद पिछले ट्रैक पे आ गए। वैसे फ्राइडे के शार्प इंट्राडे मूव्स के बाद लग ऐसा रहा था निफ्टी कल के दिन एक ब्रीदर ले रहा है, वापस शायद कंसोलिडेशन के मोड में लौटने की तैयारी है, और वो दिख रहा था स्क्रीन पे कंसोलिडेशन। और अगर कैंडलस्टिक्स दिखाएंगे डायरेक्टर साहब तो आपको समझ में आएगा, वो जो फ्राइडे की इंट्राडे रेंज थी उसी के अंदर कल का सेशन समाता हुआ नजर आया। इनसाइड डे टेक्निकल पार्लेंस में जो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स कहते रहते हैं चैनल पे। ऐसे में तो फ्राइडे का जो इंट्राडे हाई था क्या था 792 का, और कल का जो लोस था 600 के करीब, 601 का, इनकी इंपॉर्टेंस हो गई, इस पे नज़र रखेंगे। अगर निफ्टी को अगला ट्रेंड बताना है तो ईदर वेज मूव करना ज़रूरी। कल वैसे दो ही चीज़ स्क्रीन्स पे बढ़िया चल रही थी, नहीं फॉग की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया विक्स और रियल्टी इंडेक्स, दोनों में बहुत अच्छे उछाल थे। और ख़ास तौर पे इंडिया विक्स तो लग रहा था वो फ्राइडे का जो अनफिनिश्ड बिजनेस था, क्योंकि फ्राइडे को आपको याद होगा एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के बीच में इंडिया विक्स 1% गिर के बंद हुआ था। तो मेरे को लगता है दोनों दिन के पचान के कल तगड़े मूव्स बन रहे थे। एक समय तो 9% से ज़्यादा मूव्स थे इंडिया विक्स में। खैर आज से यूएस में 2 दिनों की ऑल इम्पॉर्टेंट यूएस फेड की जो रेट सेटिंग कमेटी है FOMC, उसकी बैठक शुरू होगी। आउटकम आएगा कल रात 12:30 बजे उसका आउटकम आएगा। तो ऐसे में पहले आज पे फोकस कर लिया जाए। गिफ्ट निफ्टी फिर थोड़े से पस्त मूड में दिख रहा है, 1/4-1/3% के बीच दबाव के साथ आज मंगलवार के दिन भी खुलने के इंडिकेशंस। ऐसे में हॉर्बाज बगल में बैठे हैं। अभी मैं अंदर घुस रहा था, उससे पहले थोड़ी देर पहले ट्रम्प साहब के बहुत सारे बयान पढ़ रहा था। तो खैर वो सब क्या चल रहा है, बाकी ग्लोब में क्या अपडेट्स हैं, हॉर्माज से जानेंगे मूड कैसा है।